हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चालू है। चलिए हम लोग चलते हैं। टेंस की ओर चल रहे थे आप लोग। क्या सीख रहे थे? टेंस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेंस चालू हुआ था, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सीखना अच्छा है तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। आप लोग रोज देखिए इसको। मैं चल रहा था, आप लोगों को टेंस को बताया था। एक्शन के अनुसार प्रत्येक टेंस 4 हैं, यानी प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स हैं, यानी 3 टेंसेस प्लस 4 इज इक्वल टू 12। मैंने बताया था कल आप लोग को, शायद आप लोग को पता ही होगा। वर्ब शीट नहीं मिला है, मुझे दुख है। मिल जाएगा जल्द से। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंप्लेन है कि टेलीग्राम पर ओपन नहीं हो पा रहा है फाइल। तो व्हाट्सएप पे आप सब लोग मैसेज कीजिए, जरूर मिलेगा, पहुंच जाएगा आपके घर तक। तो आइए, हम लोग चल रहे थे टेंस में। आप लोग शायद प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन दे दिए थे। आगे बढ़ना है। प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट्स, इसके भी 4 पार्ट्स। तो आइए देख लेते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट, जिसको आप लोग प्रेजेंट इनएविडेंस बोल रहे थे। प्रेजेंट टेंस खत्म करते करते आप 50% या स्पीकिंग कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनएविडेंस इसे ही बोलते हैं, या सिंपल प्रेजेंट इसे बोलते हैं। गौर से देखते रहिएगा, हटिएगा बिल्कुल मत। जहां हट गए तो समझिए आपका रास्ता कट गए। तो हटना मना है। प्रेजेंट इनएविडेंस कॉन्टेंस प्रेजेंट इनएविडेंस। तो आइए, आखिर ये प्रेजेंट टेंस है क्या, किस चीज को डिस्क्राइब करता है? तो आप इसको डिस्क्राइबर ऑफ किन को व्यक्त करता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यह डिस्क्राइबर ऑफ व्यक्त करने वाला किसको? तो सबसे पहले मैं दे रहा हूं इंडेफिनिट वर्क ऑफ प्रेजेंट को। दिखाई दे रहा है? यानी वर्तमान के अनिश्चित काम को व्यक्त करता है। कौन? प्रेजेंट इनएविडेंस, क्योंकि नाम ही प्रेजेंट इनएविडेंस, तो वर्तमान के अनिश्चित कार्य को व्यक्त करेगा। दूसरा, डेली रूटीन को व्यक्त करेगा। मैंने आप जो डेली रूटीन बनाए हुए हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, रोज स्कूल 9 बजे जाते हैं, तो वो आपका डेली रूटीन बताएगा। भी डिस्क्राइब करेगा किसको? आपकी आदत को व्यक्त करेगा। जो आपका आदत है, खैनी खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ऐसा आदत होता है, वो आपका हैबिट को व्यक्त करेगा। प्रेजेंट एविडेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करता है। यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक रूप से सत्य है, जो सब लोग सत्य मानते हैं, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, यानी सार्वभौमिक सत्य। डिस्क्राइबर ऑफ किसका? फ्यूचर फिक्स प्लान, यानी भविष्य की फिक्स जो योजना बना ली है आप लोग। तारीख दिन आपके भैया की शादी थी, आपने देखा बहुत लोगों को भैया दीदी की शादी होगी, कट गया, यानी कट नहीं गया, मतलब कहने में डेट बढ़ गया होगा। तो आपके भैया या दीदी की जो शादी थी वो फिक्स प्लान में थी। वो निश्चित 99.999% योजना पक्का था, होना ही था, कार्ड वगैरह छप गए थे। लेकिन वह नेचुरल प्रकृति की आपदा है, जो आप उस फिक्स प्लान से हट गए। तो 99% जब आपको चांस ज़्यादा मिल रहा है तो फिक्स प्लान में आ जाते हैं, और उसमें हम लोग प्रेजेंट इनएविडेंस में ही व्यक्त करते हैं। यानी प्रेजेंट एविडेंस इज द डिस्क्राइबर ऑफ इंडिफरेंट वर्क ऑफ प्रेजेंट, डेली रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फ्यूचर फिक्स प्लान। गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके वो बच्चे जो आगे जिंदगी बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल रेड की हड्डी बनने जा रहा है। तो आइए, प्रेजेंट एविडेंस किसे कहते हैं? तो लिख सकते हैं प्रेजेंट एविडेंस डिस्क्राइब्स या प्रेजेंट
indefinite tense is the describer of indefinite work of present, daily routine, habit, universal truth and future fixed plan। आप इसको अगर अरेंज कर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे present indefinite tense is the describer of indefinite work of present, daily routine, habit, universal truth, future fixed plan, मत दीजिएगा, अंत में दीजिएगा। इस कॉल तो आप शुरू में लगा ही दीजिए, प्रेजेंट इनविडेंस इज फलना फलना चीज को व्यक्त करता है। तो आपका ये देखिए डिस्क्राइब करने काम कौन करता है, यानी आप लोग इसको लिख सकते हैं वर्तमान के अनिश्चित काम, कोष्टक में लिख लीजिएगा, प्रतिदिन के दिनचर्या यानी दिनचर्या प्रतिदिन के काम, प्रतिदिन का दिनचर्या जो बना हुआ उसको डेली रूटीन कहते हैं। आदत, सार्वभौमिक सत्य एंड भविष्य की निश्चित योजना, फिक्स योजना, यानी प्रेजेंट एविडेंस इज द डिस्क्राइबर ऑफ इनडेफिनिट वर्क ऑफ प्रेजेंट। सुन लीजिए फिर से, प्रेजेंट एविडेंस इज, इसमें जोड़ सकते हैं, प्रेजेंट एविडेंस इज द डिस्क्राइबर ऑफ इनडेफिनिट वर्क ऑफ प्रेजेंट, डेली रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फ्यूचर फिक्स प्लान। एक साथ मेरे साथ बोलिएगा, प्रेजेंट एविडेंस इज द डिस्क्राइबर ऑफ, बोलिए, इनडेफिनिट वर्क ऑफ प्रेजेंट, डेली रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फ्यूचर फिक्स प्लान। याद हो गया होगा, यानी ये आपका ब्रीड की हड्डी है, एक जाना जरूरी है, इसको तोड़ना जरूरी है, क्योंकि आप तोड़ेंगे नहीं तो आप आगे आगे जोड़ भी नहीं सकते हैं। यानी इसको हिंदी लिखना है, लिख सकते हैं वर्तमान के अनिश्चित काम, दिनचर्या, आदत, सार्वभौमिक सत्य और भविष्य की निश्चित योजना। आप देख लिए होंगे। तो चलिए, जिनको कॉपी करना रहेगा, ये जस्ट लाइक डिफिनेशन ही है, और डिफिनेशन को याद करने का तरीका सीनियर क्लासेस से सीनियर क्लासेस जैसा दिया गया है, जूनियर नहीं कि रटते रहिए। यहाँ बस एक वर्ड है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब में वर्णन करना, और डिस्क्राइबर होना वर्णन करने वाला। तो डिस्क्राइबर ऑफ मन वर्णन करने वाला, किसको वर्णन करने वाला है, तो प्रेजेंट के अनिश्चित काम को, डेली रूटीन को, हैबिट को, यूनिवर्सल ट्रूथ को और फ्यूचर फिक्स प्लान। सभी बच्चे देखे गौर से, कुछ करना है तो सही ढंग से देखना पड़ेगा। जब तक आप देखेंगे नहीं कोई चीज़ को, जब तक आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा कहीं, कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे पहले तो आपको माइंड को सेट करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग बहानेबाजी ना करें। देखिए, तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जनरली, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस। इस टेंस को हम लोग जनरली रूप से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जनरली मैंने सामान्य रूप से कैसे हम लोग इसको पहचानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो वाक्य में पहचान ना लग रहे हो प्रेजेंट एविडेंस में नहीं बनेगा, ऐसे भी हैं जो जिसमें ना भी लगल रहेगा वो प्रेजेंट में ही बनेगा। लेकिन जनरली हम लोग को पहचान जाना जरूरी है कि जनरली आखिर पहचान होता क्या है। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस, मैंने आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ता है, ती है क्रिया के साथ जुड़ा रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, 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 यानी ता है, ती है इंडिफिनिट, ता है, ती है इंडिफिनिट। आप लोग लास्ट जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो एक बिल्कुल आप लोग याद रखने का तरीका बताएंगे। ता है, ती है इंडिफिनिट, रहा रही कोई इम्परफेक्ट, जहाँ देखना तो चुका चुकी वहीं मारना, तुम परफेक्ट जब मिल जाए ता रहा वहीं कहना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आगे बताऊंगा। ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं इंडिफिनिट। एंड हाउ टू सोल्व दिस टेंस, इस टेंस को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे तो जान लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे। भर का पहला रूप या भर का पांचवा रूप, भर 1 एंड भर 5, भर 1 एंड भर 5। ध्यान दीजिएगा, V1 या V5। ऑब्जेक्ट रहे या अदर वर्ड रहे दे दीजिएगा अंत में फुल स्टॉप। अदर वर्ड क्या है ये जान लीजिए। और कहते हैं किसी भी सेंटेंस के अर्थ पूरा होने के बाद जो शब्द आता है वो अदर वर्ड है। वो कौन वर्ड है? जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं रोज खेलता हूँ, आई प्ले डेली। तो यहाँ डेली जो आया अर्थ ऐसे ही पूरा हो रहा था, मैं खेलता हूँ भी पूरा हो रहा है ना, लेकिन मैं रोज खेलता हूँ
अगर रोज को हटा भी देंगे तो अर्थपूर्ण नहीं है। मैं खेलता हूं और रोज खेलता हूं, बस डेली अदर वर्ड काला है, उसको अरेंज करने के लिए सिखाएंगे ही टेंस में। तो आप लोग देख लीजिए हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस, इस टेंस को कैसे पहचाने। तो जनरली हम लोग पहचान करते हैं, जनरली मैंने समान रूप से पहचान है ता है, ती है, ते हैं। हाउ टू सोल्व दिस टेंस, इस टेंस को सोल्व करने का तरीका, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, V1 या V5, V1 या V5 एंड ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड, एंड फुल स्टॉप जरूर देंगे। फुल स्टॉप के बगैर आगे मत बढ़िएगा। चलिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर जान ली, इसका सॉल्यूशन का रूल जान लिए, तो हजारों नए नए स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं स्पीकिंग में। चलिए, चलिए आ गए, ट्रेन आ गई। और आप लोग कुछ देर मौन रहिए, आवाज कम आ रही होगी। हम लोगों ने देखा सवेरे के बाद V1 या V5 इस्तेमाल करना है। V1 या क्या लगाना है, V5। तो सबसे पहले जानना है कि V1 है क्या, V5 है क्या। तो मैंने बताया था V1 प्रेजेंट प्लुरल फॉर्म, यानी प्रेजेंट का प्लुरल फॉर्म है, प्लुरल फॉर्म है, प्लुरल फॉर्म, कौन फॉर्म, प्लुरल फॉर्म, कौन फॉर्म, प्लुरल फॉर्म है। एंड V5 प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, यानी सिंगुलर वर्ब है। अगर कोई पूछे V1 कौन सा फॉर्म है, तो प्लुरल फॉर्म है, ए कौन है, तो सिंगुलर फॉर्म। तो इतना याद रखिए, अगर ए आपका V1 प्लुरल है तो सब्जेक्ट भी प्लुरल के साथ लगेगा। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी, ये जो वर्ब सिंगुलर है तो अगला सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही खोजेगा। यानी आप लोग जान लीजिए, प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी V1 प्लुरल फॉर्म है और V5 सिंगुलर फॉर्म है। ये प्रेजेंट प्लुरल फॉर्म वर्ब चार्ट में लिखा हुआ था, आप लोग इसको लिख लीजिए, V1 प्रेजेंट प्लुरल फॉर्म एंड V5 प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। अब जानना है V1 कहाँ यूज करेंगे, जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे और जो प्लुरल सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ यूज देखना है आप लोग V1 और V5 का। आप बताइए V1 प्लुरल है सिंगुलर, तो आप बोलिएगा सर प्लुरल है तो प्लुरल सब्जेक्ट लगेंगे। जैसे आई आपका अपवाद है, आई सिंगुलर भी है लेकिन प्लुरल जैसा काम करता है, प्लुरल जैसा इसका नेचर है। यानी आई, यू, वी पहले करते हैं अरेंज करके, वी, यू, दे एंड कोई भी प्लुरल नाउन का सब्जेक्ट, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या किसी भी प्लुरल नाउन वाले सब्जेक्ट के साथ। आई सिंगुलर होते हुए प्लुरल वर्ब लेता है क्योंकि आई का नेचर प्लुरल है। वी याद रखिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लुरल नाउन। V5 किसके साथ लगेंगे, प्लुरल नाउन का सब्जेक्ट जो भी रहेंगे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, मदन एंड सोनी, तो हो जाएगा आप लोगों को V1 लगेंगे। V5 ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट, जिसमें सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट रहेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट राम, श्याम, सीता, गीता, गाय, भैंस, बकरी, बैल, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले हैं और बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले को छोड़कर बाकी सबके साथ V1 इस्तेमाल होते हैं। इसको याद कंठस्थ कर लिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लुरल नाउन के साथ हमेशा कौन वर्ब लगेंगे, V1 और बाकी सबके साथ V5 लगेंगे। याद कर लीजिएगा, मैं पूछूंगा आई के साथ क्या लगेगा, जल्दी बताइए। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, राम के साथ। तो एग्जाम्पल देखिए आप लोग, मैंने बताया, पहचान बता दिया हूं। राम खेलता है, राम क्या करता है, खेलता है। पहले आपको वेश दे रहा हूं, उसके बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है हजारों की संख्या में आप लोग इसको ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, राम। अब बताइए, जिसमें क्रिया रहेगी उसी में पहचान भी दिया रहेगा। क्रिया खेलना है, खेलने में पहचान भी दिया रहेगा, ता है। यानी राम के साथ V1 लगेगा, V5 जल्दी बोलिए फटाफट। V1 कितने लोग, V1 नहीं, V5 राम प्लेज। बहुत अच्छा, राम प्लेज। देखिए हाँ, अगला दूसरा क्वेश्चन, राम और श्याम खेलते हैं। अब कितने व्यक्ति हैं, 1 and 2 है ना। राम एंड श्याम
देख रहे हैं भुवन, दो व्यक्ति है ना, प्लूरल है ना। अब बताइए प्ले होगा या प्लेज होगा, तो दो व्यक्ति प्लूरल हो गया प्ले। V1 हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसमें I सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल का नेचर रखता है और U भी सिंगुलर होते हुए प्लूरल का नेचर रखता है। इन सब के साथ हमेशा V1 लगाएंगे, बाकी सब के साथ V5 लगाएंगे। राम अकेला था, V5, राम के साथ कोई और आ गया तो V1। चलिए कॉपी, टाइम भी देखते जाइए कितना टाइम हुआ है, 15। गौर सुनिएगा तो आप लोग बन जाइएगा, अगर गौर नहीं फरमाइएगा आप लोग बिगड़ जाइएगा। तो चलिए गौर करिए, गौरवशाली बनिए। गौर नहीं तो क्या होगा जानते ही हैं आप लोग। जैसे एग्जाम्पल आओ, तीसरा देखते हैं हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग वी। अभी बेस दे रहा हूँ, उसके बाद खाली स्ट्रक्चर रहेंगे बहुत इतना अच्छा कि आप के मन को मुग्ध कर देगा। वी, पहले स्पीड तो बढ़ाइए। वी रीड इंग्लिश। सीता बाजार जाती है। सीता goes to market। इस प्रकार से जितना भी है, जैसे चौथा पांचवा, मैं खेलता हूँ। जल्दी बोलिए, V1 लगे V5 लगेगा। आई प्ले, मैं क्रिकेट खेलता हूँ अगर रहेगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो सबसे पहले भर्ब, जहाँ पहचान रहेगा भर्ब में ही रहता है उसी को पहले दीजिएगा। खेलना, आई प्ले क्रिकेट। भर्ब हमेशा वाक्य के अंत में रहेंगे, क्रिया के साथ जुड़े हुए। पहले क्रिया और सब्जेक्ट के बाद हमेशा भर्ब को लाइएगा और उसके बाद अपने लेफ्ट साइड मूव कीजिएगा, आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड बैठते चल जाएंगे। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वी सब्जेक्ट दे दिए, और जहाँ पहचान है भर्ब में रहेगा पढ़ना, रीड, मुड़िए इंग्लिश। सीता बाजार जाती है, सीता। उसके बाद जिसमें पहचान है ता, ती, ते, तो गो का गोज हो गया, सीता सभी V5 लगेगा ना। अब मुड़िए मार्केट। देखिए मजा आने वाले हैं कल। कल क्या आने वाले हैं, तो मैं अभी प्रेजेंट एविडेंस का शुरुआत किया हूं, उसमें आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छी पैगाम दे रहा हूं। कम से कम आप लोग आसपास जितने भी आप आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उस पर ध्यान, कम से कम 100 सेंटेंसेस को आप लोगों को यूज़ करना है। मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। इस तरह सेंटेंस कम से कम 100 बोलना है। और बोलना कैसे है, तो अपने मुख से आवाज़ लगाकर बोलना है, मन ही मन नहीं बोलना है। बिल्कुल आप एक कमरे में कैद हो जाइए, क्योंकि आपका लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन मतलब पूरी तरह से लॉक, पूरी तरह से लॉक, पूरी तरह से क्या हो जाइए, लॉक। बाहर निकलना मना है। क्रिकेट छोड़िए और बैडमिंटन छोड़िए, लूडो छोड़िए, केवल क्लास पकड़िए। लॉकडाउन कम से कम कितने सेंटेंस बोलना है, 100। जो 100 सेंटेंस पहले पूरा करके बोलेंगे, पहले बोलते हुए अगर बोलेंगे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। उनको मैं कल पूरा करिए और तुरंत मेरे पास मैसेज किए, कम से कम 100 सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस सही होना चाहिए। और जिनके पास बुक है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन से, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से 75 एंड 76 लेसन बना भी सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी कहती है मुझे बोलोगे तो मैं ठीक कर दूंगा, और अगर मुझे बोलना छोड़ोगे तो मुझे बेठीक कर देंगे। बेठीक मैंने बर्बाद कर दूंगा। बोलना है तो चालू हो जाइए, बोलकर शब्द सेंटेंस को बोलना है, और बोलकर ही आप लोग को अपनी कान को सुनाना है। इट्स एनफ फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम गोइंग टू लीव द रिकॉर्डिंग। ओके, दैट्स ऑल।